बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 1 जुलाई है, ईद की आज तीसरी छुट्टी है। पहली दो छुट्टियां तो हम आप लोगों के सामने आ नहीं सके, कुछ खास अपडेट्स भी नहीं थी और ईद भी थी। तो आज ज़रा IMF के हवाले से कुछ बात करेंगे। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव प्लीज़ टू अनाउंस दैट के पाकिस्तान ने जो है वो IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया और IMF ने मंजूरी दे दी है 3 अरब डॉलर की। तो बड़ा उन्होंने जो है ढोल बजाया, फिर बड़ी एक शानदार किस्म की बड़ी लंबी चौड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसहाक डार साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, और बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अब ये जो IMF ने हमें 3 अरब डॉलर दिए हैं, इससे जो पाकिस्तानी कौम है उसके आने वाले दिनों में कितनी आसानियाँ पैदा होंगी और महंगाई की जो शरह है वो कहाँ तक जाएगी, आने वाले जो दिन है पाकिस्तान के क्या होंगे, वो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, इसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। और इमरान खान साहब और PTI को जैसे 9 मई के वाक़यात के बाद एक अजीब सा माहौल पूरी पार्टी का बना दिया गया और पूरे पाकिस्तान में जो है वर्कर्स को 10,000 वर्कर्स को 24 घंटे के अंदर पकड़ कर अंदर डाल दिया गया और अभी तक उनका कोई अता पता ही नहीं है, कोई उनको रिहाइयाँ नहीं मिली हैं। और इवन कि इस तरह का रिएक्शन किया गया पूरे पाकिस्तान में, इस तरह की एक फस्तायत की गई कि झंडे तक जो है PTI के उतरवा दिए गए। और अगर किसी ने अपनी गाड़ी की बैक उसके ऊपर भी, स्क्रीन के ऊपर भी कोई झंडे लगाए हुए थे तो लोगों को उतार कर मारा तक गया। तो अब दोबारा से जो है ये कंपेन स्टार्ट कर दी गई है PTI के कारकुनान की तरफ से और पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि बाकायदा लोग जो हैं वो ईद के ऊपर उन्होंने PTI के झंडे जो है अपने अपने घरों पर लगाने शुरू कर दिए हैं। क्या ये जो एक प्रेशर बिल्ड किया गया था इसमें कमी आना शुरू हो गई है? अब आने वाले दिन जो हैं वो कैसे होने जा रहे हैं, इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे? PMLN और पीपल्स पार्टी की जो मुलाकात हुई आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की, उस मुलाकात में क्या जो है वो बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, और फ्रांस भी जाते हैं तो भी आमों की जो है बात करते हैं कि मैं आपके लिए मैंगो लेकर आया हूँ। जहाँ भी जाते हैं आजकल उनका एक ही जो है वो बात है, उनका तरीका है बात करने का कि जी मैं आपके लिए मैंगो लेकर आऊँ या आम लेकर आया हूँ। अब उन्होंने जो है वो ट्वीट किया है और उसके ऊपर उन्हें किस तरह की सुक्की का सामना है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है। उन्होंने कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट पाकिस्तान हैज़ रीच्ड अ स्टाफ लेवल agreement with the IMF on a 9-month $3 billion standby agreement. This agreement will help stand Pakistan foreign exchange reserve, enable Pakistan to achieve economic stability and put the country on the path of sustainable economic growth. Inshallah, I would like to appreciate the efforts and hard work of Finance Minister मोहम्मद इसहाक डार साहब की। जी उन्होंने कहा कि जी बड़ी मैं उनके अचीवमेंट्स को सराहता हूँ और अब जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सस्टेन कर जाएगी और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह की तरफ जो है चल पड़ेगा। अब उसके ऊपर जो है नीचे एक इंडियन बंदा है, उसने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया और होना भी चाहिए था। उसने कहा कि जी विच सेल्फ रिस्पेक्टिंग लीडर गोज ऑन ट्विटर टू सेलिब्रेट अ $3 बिलियन लोन, कि कौन सा लीडर है जो दुनिया का जो कि कर्जा लेता है अपने मुल्क के लिए और वो इसको सेलिब्रेट करता है ट्विटर के ऊपर। और इस तरह के बहुत सारे जो हैं कमेंट्स आए हुए हैं शहबाज शरीफ साहब की इसी ट्वीट के ऊपर। तो ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं। अब IMF ने लोन तो पास कर दिया है जी, पेट्रोल की कीमतें बरकरार हैं, डीजल तकरीबन 7 रुपये लीटर बढ़ा दी है, लेवी भी पेट्रोल के ऊपर बढ़ा दी गई है। इसी तरह गैस और बिजली की कीमतों में भी 3 रुपये से 5 रुपये यूनिट तक जो है मज़ीद इजाफा किया जाएगा। अब गैस, बिजली और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उन पर लेवी बढ़ा दी गई है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उन पर भी रेट बढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ डीजल के ऊपर बढ़ाया गया है, तो अब मज़ीद महंगाई होगी, मज़ीद जो है वो अदम इस्तेहकाम आएगा, कारोबार जो है वो सस्टेन नहीं होंगे। ये जो सिर्फ इनको $3 बिलियन मिला है, इससे ये कर्ज़ अदा करेंगे। पाकिस्तान का जो ख़जाना है उसकी थोड़ी सी जो है वो, उसमें आप कह लें कि उसकी सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी और जो एक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था आने वाले 2 से 3 माह में, उसके चांसेस जो हैं कुछ परसेंट कम हुए हैं। अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि डिफ़ॉल्ट के चांसेस जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इससे सिर्फ जो है थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी जो है वो आ जाएगी और महंगाई की शरह में कोई कमी नहीं आएगी। पाकिस्तान की इकॉनमी को इस कर्जा मिलने के बाद कोई बहुत बड़ा कोई जो है वो नहीं आएगा, झटका नहीं लगेगा कि जी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जल्दी जो है तरक्की करना शुरू कर देगा या बहुत अच्छा जो है वो सस्टेन कर जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं होने लगा। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को जो डिफ़ॉल्ट के ख़तरात थे
वो कम हो गए हैं। अब ये जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, उनको भी पता है, वो कह रहे हैं कि जी आईएमएफ से कर्ज लेना लम्हा फ़िक्रिया है, ये कर्ज मजबूरी है, मैं लेना पड़ रहा है और दुआ है आईएमएफ के पास दोबारा ना जाना पड़े। तुर्की ने 2017 में आखिरी बार आईएमएफ से कर्जा लिया था। मुआहदे से मुल्क में महंगाई कम नहीं होगी, अलबत्ता ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी। तो ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कह रहे हैं कि ज़र मुआहदा की सूरत हाल जो है उसमें बेहतरी आएगी, महंगाई में कोई कमी नहीं आएगी। फिर उन्होंने कहा कि 2018 में नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न था और हमारी तरक्की की शरह 6.2% थी। लोड शेडिंग नहीं थी, सड़कों का जाल बिछा दिया गया था, सी पैक का मनसूबा आया, लेकिन फिर बदतरीन धांधली के ज़रिए इमरान खान को बिठाया और मुल्क की तबाही का आगाज़ हो गया। तो सारा का सारा मलबा जो है इन्होंने इमरान खान की हुकूमत पर डाल दिया। हालांकि इक़्तिसादी सर्वे की जो रिपोर्ट इन्होंने आकर पेश की थी अपनी हुकूमत में यही 1.5 साल पहले, तो उसमें पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था वो 7% आ रहा था। पहली दफ़ा पाकिस्तान पिछले 20 सालों में पाकिस्तान की इकॉनमी के इशारिये मुस्बत आए थे और पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो अदारे हैं वो पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे थे। और अब कह रहे हैं कि जी ये सब कुछ इमरान खान ने किया। हालांकि 2 साल कोविड-19 के भी गुजरे हैं और पूरी दुनिया का जो निज़ाम था वो बैठ गया था, मफलूज हो गया था। पूरी दुनिया की मईशत को झटका लगा था कोविड-19 में और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ़ की थी कि एक तो इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन मुतारिफ करवाया और अपनी इकॉनमी को स्टेबल किया, और दूसरा जो है उन्होंने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए। तो अब ये कह रहे हैं कि ये सारा इमरान खान ने किया है। अब ये जी सूरत हाल है इनकी। मुफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि जी ये बड़ा अच्छा एक मौका दिया है आईएमएफ ने पाकिस्तान में इस्लाहात के लिए। ये जो $3 अरब हमें दे दिए हैं, इससे ये है कि पाकिस्तान अब जो है वो डिफ़ॉल्ट तो नहीं होगा, लेकिन अभी भी इस्लाहात का मौका इन्हें मिल गया है और इन्हें चाहिए कि अब ये वाकई सीरियस होकर जो है पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसमें इस्लाहात कर लें ताकि पाकिस्तान जो है वो सस्टेन होकर आगे चल सके। तो ये सूरत हाल है। अब इसके साथ साथ सऊदी अरब ने भी $2 अरब का जो है मुआहदा कर लिया पाकिस्तान के साथ। यूएई ने भी पाकिस्तान के साथ जो है वो मुआहदा कर लिया, $1 अरब यूएई भी देगा। चाइना ने जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसका एतराफ़ किया कि जी चाइना ने पिछले 3 से 4-5 माह में पाकिस्तान की बहुत मदद की, और अगर चाइना पाकिस्तान की मदद ना करता तो, और इसमें कोई भी शक नहीं, अगर चाइना पाकिस्तान की मदद ना करता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाना था। ये इम्पॉसिबल था कि पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट से बच जाता। तो चाइना ने बड़ी मदद की है, सऊदीया ने बहुत मदद की है, यूएई ने बहुत मदद की है, और इसीलिए वो ये कह भी रहे थे कि जी अब आप पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेके जाएँ और पाकिस्तान में जो है सस्टेनेबिलिटी लेकर आएँ। अब जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की, उसमें ये तो तय हो गया कि यही तो हुकूमत जो है इत्तेहादी ही मिलकर हम जो है इलेक्शन लड़ेंगे और इसी तरह आगे चलेंगे। और ये जो अब तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, हमारे आर्मी चीफ़ हैं। ईद का जो पहला दिन था वो पारा चनार में मनाया गया है, और ये तस्वीर जो है बड़ी मायने ख़ेज़ है। आने वाले दिनों में अब जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, उसमें जो कोशिश और जो प्लान किया गया है वो यही है कि इत्तेहादी हुकूमतें होंगी और यही सेटअप जो है वो आगे चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शायद नून लीग से बन जाए या पीपल्स पार्टी से बन जाए। जरदारी साहब तो अपना फुल ज़ोर लगा रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हमारी जमात से होना चाहिए और मैं ही क्यों जो है वज़ीर-ए-आज़म ना बन जाऊँ। तो ये कोशिश जरदारी साहब की है। पीएमएलएन जो है वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन जो है वो इकट्ठे लड़ने के ऊपर फैसला इन दोनों जमातों ने अभी फ़िलहाल के तौर के ऊपर कर लिया। आप देखते हैं कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन जैसे हमने पहले भी आपके सामने रखा था कि अगर ये लोग इलेक्शन से भागेंगे, जो कि नवाज शरीफ साहब अभी पूरी तरह जो है आमादा नहीं है इलेक्शन करवाने के ऊपर, क्योंकि अभी वो वापस भी नहीं आया। वो आ तो खैर जाएंगे, उनकी सारी सेटिंग जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। वो ईद के बाद आप देखेंगे कि उनका अब अगले 10, 15, 20 दिन में अनाउंस हो जाएगा कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वापस आ रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी भी नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो, और जरदारी साहब चाहते हैं कि इलेक्शन हो। और अगर ये दोनों जमातें इसके ऊपर आमादा ना हो सकी इलेक्शन के ऊपर, तो फिर एक और सेटअप की भी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, और ये भी हो सकता है कि टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए, या जो निगरान हुकूमत बने वफाकी असम्बलियाँ तहलील होने के बाद वही आगे 2-3 साल लेकर चले। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं। हामिद मीर साहब भी इसका तस्करा कर चुके हैं, और ये बारहा बातें जो है इस्लामाबाद की हवाओं में गूंज रही हैं कि जी कोई नया सेटअप भी आ सकता है, क्योंकि इकोनॉमी के जो हालात हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। अगर आईएमएफ ये $3 अरब पाकिस्तान को ना देता तो पाकिस्तान अगले 2 से 3 माह में डिफ़ॉल्ट हो जाना था। इनकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है इसहाक डार साहब की, ये कुछ संभाल नहीं पाए हैं, और ये बातें पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को, एस्टेब्लिशमेंट को, सबको अच्छे से पता है कि इन्होंने पिछले 1.5 साल में मुल्क की जो है तबाही फेर के रख दी है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस हो रही हैं। इमरान खान साहब को नाअहल करने की भी तैयारियां हैं, उनको गिरफ़्तार करने की भी तैयारियां हैं, लेकिन इमरान खान ना तो गिरफ़्तार हो पाएंगे, गिरफ़्तार शायद कर भी लें, लेकिन
इमरान खान को नाअहल करना जो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में अगर इमरान खान का मुकदमा चलाएंगे तो उसमें कुछ सबूत पेश करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। सिर्फ बातों के ऊपर या ये कह देना कि जी यहाँ मनसूबासाजी हुई है, उस बंदे का वीडियो बयान है, ऐसे बयान देने के ऊपर जो है वो इमरान खान के ऊपर जो है मिलिट्री कोर्ट से मुकदमा नहीं चल पाएगा। ये नहीं होगा तो बड़ी सूरत हाल जो है आने वाले दिनों में पेचीदा होने जा रही है। दुआ की जा सकती है। अल्लाह पाकिस्तान खामी और नसरों पे तक के लिए इतने अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।